दोस्तों, हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कोई भी लड़की जिसकी शादी होने वाली हो उसको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत होती है शादी से पहले, क्योंकि यही वो टाइम होता है जिस समय इस तरह की लड़कियों पे ब्लैक मैजिक किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि माना जाता है या फिर कहा भी जाता है कि शादी के बाद लड़की बदल जाती है या फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जो बचपन से नहीं हुई। कभी कभार उसके ससुराल में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं। उन सब का रीज़न यही होता है। इस समय लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये बातें मजाक लगती हैं तो आज का इंसिडेंट आपको भी शॉक्ड करके रख देगा। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कैसे एक लड़की के साथ ऐसा हो सकता है। शायद आपके लिए यकीन कर पाना भी मुश्किल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि आप हमारी वीडियोस कौन सी सिटी कौन सी नेशन से देख रहे हैं, ताकि हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम कर सके। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है उत्तराखंड की एक फैमिली का। इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया मोनिका ने बताया इंसिडेंट 2018 का है, जिस दौरान वो और उसकी बड़ी बहन जिनका नाम कनिका है वो एक शादी में गए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पे जो कनिका थी बेसिकली उसकी उम्र 25 साल थी। मतलब कि उसकी शादी की उम्र हो ही रही थी, लेकिन अभी फैमिली उसके लिए लड़का देख नहीं रही थी। लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोग आए थे जो कि जानने वाले थे या फिर जो अपनी ही कास्ट वाले थे। कनिका को एक फैमिली पसंद कर लेती है, जिसके बाद धीरे धीरे बातें आगे बढ़ाई जाती हैं और देखते देखते ये फैमिली कनिका की फैमिली से कांटेक्ट करती है और उनके घर पे भी आ जाते हैं। अब बातचीत होती है फैमिलीज की, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी थी, ना तो कनिका शादी के लिए रेडी थी लेकिन उसकी तरफ से ना भी नहीं थी। फैमिली का भी ऐसा ही था, वो ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन अगर आ जाता कोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसा ही होता है, लड़के वाली फैमिली उनको देखने उनके घर पे आती है, बातचीत होती है, जिसके बाद पता चलता है कि जो लड़के की फैमिली है वो बहुत रिच है, लड़का भी बहुत अच्छी जॉब करता है, इनफैक्ट देखने में भी बहुत हैंडसम था वो। इसी के चलते कनिका की तरफ से मनाही नहीं थी, वो अग्री कर जाती है इस शादी के लिए। वहीं दूसरी तरफ कनिका के पेरेंट्स या फिर मोनिका को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी के चलते बातें आगे बढ़ाई जाती हैं। थोड़ा वक्त बीतता है और ये जो लड़के की फैमिली थी ये रोका करने के लिए आती है। मोनिका ने बताया 2018 का ये मार्च मंथ था जब ये रोका करने के लिए आए थे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी वो कनिका को देखे गए थे। इसके अलावा बहुत सारी मिठाइयाँ, ये सब कुछ उन्होंने दिया था, जिसके चलते बातें काफ़ी हद तक पक्की हो गई थी। लेकिन शायद कुछ आसपास के लोग थे जिनको ये चीज़ें डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था। इनफैक्ट कनिका के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने रात को डिनर रखा था सब आसपास के लोगों के लिए, जिसमें अड़ोस पड़ोस के लोग आए थे और वहाँ बातों ही बातों में सबको पता चलता है कि किस तरह की फैमिली के साथ कनिका का रिश्ता हो रहा है, किस तरह की चीज़ें उन्होंने दी हैं और क्या क्या आगे उनके प्लान्स हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। देखते देखते लोग वहाँ पे आए थे, अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद जो कनिका थी उसकी बात बहुत फ्रीक्वेंटली इस लड़के से होनी शुरू हो जाती है फ़ोन कॉल पे। लेकिन देखते देखते जो कनिका का बिहेवियर था और कनिका के साथ जो चीज़ें थी वो बहुत डिफरेंट होना शुरू हो गई थी। एक बार मोनिका ने बताया कि कनिका और वो 1 मंथ के बाद ही लगभग मार्केट गए हुए थे सामान लेने, जिसमें मोनिका स्कूटी चला रही थी और कनिका उसके पीछे बैठी हुई थी। अचानक से बीच में कुछ होता है। मोनिका बहुत मुश्किल से अपनी स्कूटी संभालती है, लेकिन पीछे जैसे वो देखती है तो कनिका स्कूटी पे नहीं थी। इनफैक्ट वो रोड पे गिर गई थी। इसके गिरने की वजह से ही जो स्कूटी थी उसका बैलेंस खराब हो गया था। जैसे तैसे चीज़ें मैनेज की जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कनिका को बहुत सारी चोटें आई थी। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ पे हल्का फुल्का ट्रीटमेंट होता है, उसको बेड रेस्ट बताई जाती है और जब पूछा जाता है कि उसके साथ हुआ क्या, वो गिरी कैसे, तो कनिका का बताना था कि उसको पता ही नहीं चला। उसको ऐसे लगा जैसे पीछे से उसको किसी ने नीचे खींचा हो और वो गिर गई। लेकिन ऐसा वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था। मोनिका ने स्कूटी संभालते ही देखा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था मदद करने के लिए। आखिरकार ये चीज़ें पॉसिबल कैसे थी? खैर, इसके बाद कनिका को 1 मंथ की रेस्ट दी जाती है। जैसा फैमिली को दिख रहा था कि उसकी शादी भी नज़दीक आ रही थी, लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद ही उसकी शादी थी। वो चाहते थे शादी से पहले वो एकदम ठीक हो जाए
और अगर किसी तरह के ग्रह इसके ऊपर नीचे चल रहे हैं तो वो भी शांत हो जाए। इसी के चलते उसको कंप्लीट बेड रेस्ट दे दी जाती है। लगभग 1 महीना निकलता है। कनिका रेस्ट पे ही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका जो दिमाग था वो काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा था। वो बहुत चिड़चिड़ी रहने लग पड़ी थी। 1 महीने के बाद जब मोनिका का बर्थडे आता है तो उस दौरान कनिका और उसकी माँ दोनों मिलकर किचन में कुछ स्पेशल बनाने लगती हैं। कनिका पूरियाँ तल रही थी, लेकिन अचानक से देखते देखते कनिका को खुद भी पता नहीं चला कि कैसे उसमें से तेल बहुत सारा उछला, जो कि कनिका के फेस और गर्दन पे गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मार्क्स थे जो उसके फेस और गर्दन पे आ गए थे। फैमिली के लिए भी ये बहुत बड़ा मैटर था, क्योंकि शादी नज़दीक आ रही थी और ये मैटर बहुत ख़राब था। कनिका ऐसा पहली बार नहीं था कि किचन में आई थी। उसकी उम्र 25 साल थी और वो बचपन से ही अपनी माँ का हाथ बटा रही थी। खाना बनाने में वो बहुत केयरफुल रहती थी और बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। लेकिन ये एक एक्सेप्शन थी, जिसके चलते कनिका के लिए कुछ दवाइयाँ लेके आते हैं और उसको फिर से बेड रेस्ट पे बिठा देते हैं। लेकिन अब कनिका कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन उसका नेचर बहुत बदल चुका था। वो घर वालों से छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर चुकी थी। इनफैक्ट मोनिका को ही कभी कभार वो डांट देती थी और अगले ही मोमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती थी, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, या फिर शायद जो उसने किया है वो उसको याद नहीं है, किसी और चीज़ ने उसके अंदर आके करवाया है। फैमिली ने अभी तक ये चीज़ें बहुत सीरियस नहीं ली थी। उनको ऐसा लग रहा था शायद कनिका का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसके थोड़े ही दिन इस घर में रह गए हैं तो अब क्यों इसको डांटना या फिर किसी तरह के ऊपर नीचे ट्रीटमेंट चलवाने। वैसे भी जब रिश्ता हो जाता है तो लड़की की जो फैमिली होती है वो लड़की को बहुत बाबा तांत्रिक इनके पास नहीं लेके जाते, ताकि लड़के वालों तक कोई ऐसा मैसेज ना जाए कि लड़की को कोई प्रॉब्लम है। इसी के चलते जो कनिका की फैमिली थी वो भी शांत होकर बैठे हुए थे। वो बस देखते थे और उससे कोऑपरेट करने की कोशिश करते थे सो दैट कनिका खुश रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस लड़के से उसका रिश्ता हुआ था उसको उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मतलब कि कनिका उसके फ़ोन ही नहीं उठाती थी, मैसेज का रिप्लाई ही नहीं देती थी। कभी कभार अगर उसको बात भी करनी हो तो या तो वो कनिका के माँ के नंबर पे फ़ोन करता था या फिर वो मोनिका को कॉल करता था और ये बोलता था कि उसकी बात कनिका से करवा दी जाए। अब ये जो चीज़ें थी ये बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ कनिका बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी थी। वो लड़के को कभी कभार डांट दिया करती थी, लेकिन लड़का बहुत सॉर्टेड था, उसको कनिका बहुत पसंद थी। इसी के चलते वो एडजस्ट कर रहा था। लेकिन चीज़ें बद से बदतर तब हो जाती हैं जब देखते देखते कनिका इस लड़के से झूठ बोलना शुरू कर देती है, और क्यों किसी को भी नहीं पता था। कनिका ने उस लड़के को बताया कि उसका एक अफेयर चल रहा है और वो एक लड़के को बहुत प्यार करती है, वो उसी से शादी करेगी और वो लड़का उसको भूल जाए। अब इस लड़के के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कनिका ने इसको बहुत सारे झूठ भी बोल दिए, जो कि उसने बताया कि अगर उसने मेरी फैमिली से ये सब कुछ शेयर किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी उसके नाम पे एक लेटर लिख के। लड़के को ये बातें बहुत डरा देती हैं। इसी के चलते वो अपनी फैमिली को सब कुछ बताता है, इस रिश्ते से मना कर देता है बिना कनिका की फैमिली को कुछ भी बताए। अब ये जो चीज़ थी ये बॉदर कर रही थी कनिका की फैमिली को और मोनिका को भी। मोनिका ने बताया कि उसने डिस्कशन भी किया कनिका से, जिसके बाद कनिका ने उसको बताया कि उसको खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रही है, उसने क्या क्या उस लड़के से बोला, और उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूल जाती हैं या फिर इंटेंशनली वो ये सब कुछ नहीं करती, अपने आप ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मोनिका ने बताया कि उसको इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी, जिसके चलते उसको डाउट था कि कहीं कनिका का सच में कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है, जिसके चलते कनिका के फ़ोन का हर तरह का पासवर्ड उसके पास था। रात को जैसे ही कनिका सोती है वो कनिका का फ़ोन यूज़ करती है, हर एक उसका सोशल प्लेटफॉर्म देखती है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स देखती है, सब कुछ देखती है, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जब वो कनिका के साथ रह भी रही थी वो किसी से बातचीत भी नहीं करती थी। तो आखिरकार क्या रीज़न था? लड़का बहुत हैंडसम था, कमाता भी अच्छा था, तो क्यों आखिरकार कनिका ने ये सब कुछ किया था? जब कनिका को पूछा जाता था तो वो भूल ही चुकी होती थी, उसको चीज़ें याद ही नहीं होती थी कि आखिरकार ये सारा मैटर है क्या। फैमिली ने जैसे तैसे चीज़ें एडजस्ट की, बहुत मुश्किल से उनको ये सब कुछ डाइजेस्ट हुआ, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद फॉर्चुनेटली कनिका के लिए एक और रिश्ता आता है, जिसके बाद इस रिश्ते में भी बातें प्रोसीड होती हैं। लेकिन कनिका की फैमिली वहीं दूसरी तरफ डरी भी हुई थी कि कहीं ये रिश्ता भी बहुत बुरी तरह से टूट ना जाए, जिसके चलते वो बहुत कम लोगों को इस सब में इन्वॉल्व करते हैं। मतलब जो रोका वगैरह होता है उसमें बहुत कम लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके चलते ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन इस दौरान भी जो कनिका थी वो ज़्यादातर बेड रेस्ट पे ही रहती थी, उसको अपने कमरे में ही बिठाया जाता था, क्योंकि सारी की सारी फैमिली अवेयर हो गई थी उसके नेचर से। हालांकि उसको पूजा पाठ में ज़बरदस्ती लगवाया जाता था, ये कहते हुए कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रह दशा चल रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने का नाम नहीं ले रहा था। कनिका इनफैक्ट काफ़ी टाइम के बाद जब किचन में जाती है फिर से अपनी माँ की हेल्प करने,
वो अभी चपातियाँ बना ही रही होती है कि अचानक से उसकी माँ कुछ नोटिस करती है। वो देखते हैं कि कनिका की जो बाजू थी उस पर एक मार्क था अलग तरह का, जैसे उसकी बाजू को किसी ने ग्रैब किया हो अपने हाथ से। और ये जो फिंगर्स थी, जो हाथ थे, ये बहुत बड़े बड़े थे। साथ ही सारा का सारा जो बाजू था वो रेड कलर का था। कनिका की माँ ने जब उनसे पूछा तो कनिका को कोई आइडिया ही नहीं था। इनफैक्ट उसने ये चीज़ें अभी नोटिस की थी। कनिका ने अपने शरीर तक को नोटिस करना बंद कर दिया था। ये चीज़ें क्या थी कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कनिका की माँ कहीं ना कहीं समझना शुरू कर चुकी थी। वो जानते थे कि जब लड़कियों की शादी का समय होता है तो बहुत सारे आसपास के लोग होते हैं जो उन पे ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे आसपास ऐसी शैतानी ताकतें भी होती हैं जो कि लड़कियों के शरीर पे इस समय कब्जा कर लेती हैं। कभी कभार जब शादी होती है तो ये शादियाँ लड़कों के साथ नहीं होती, बल्कि इन्हीं प्रेत आत्माओं, भूत प्रेतों के साथ, जिन्नों के साथ हो जाती हैं, जिसके चलते वो हमेशा के लिए उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करते हैं और एक तरह से जो भी उनको चाहिए होता है वो लेते हैं एक इंसानी शरीर से। यही सब कुछ उनको भी लग रहा था, जिसके चलते वो प्लान करते हैं कि कनिका को वो 1 से 2 दिन के बाद ही किसी बाबा तांत्रिक इनके पास लेके जाएंगे। उसी रात को कनिका की माँ जब वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, कनिका और मोनिका दोनों का दरवाज़ा जो था बेसिकली खुला ही रहता था रात भर, क्योंकि वो अकेली डरती भी थी लेकिन फिर भी अपने ही कमरे में सोती थी। एक छोटा सा बल्ब वो अपने साथ हमेशा ऑन करके रखती थी। कनिका की माँ जैसे ही वॉशरूम की तरफ जा रहे थे, अचानक से वो जैसे ही कनिका के रूम को क्रॉस करते हैं, वो देखते हैं कनिका के बेड के पास एक बहुत बड़ी अजीब सी शैडो खड़ी थी। और वो बहुत श्योर थे उन्होंने देखी थी, लेकिन वो क्रॉस कर गए थे उस समय, क्योंकि इस समय इंसान का ध्यान नहीं होता कि वो रुक के कुछ देखे। जैसे उनका दिमाग चला वो वापस आके देखते हैं, लेकिन वापस आके वहाँ पे कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट वो कनिका के कमरे के अंदर भी जाते हैं, वहाँ पे भी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनको कुछ नहीं दिखता। लाइट्स ऑन करते हैं और सब कुछ नॉर्मल ही था वहाँ पे। कनिका की नींद खुल जाती है, वो पूछना शुरू करती है, लेकिन उसकी माँ ने उससे कोई चीज़ शेयर नहीं की। इनफैक्ट उसको सिर्फ इतना बताया कि वो चेक करने आए थे वो सोई है या नहीं। कनिका इसके बाद सो जाती है, लाइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन उनकी माँ के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सब कुछ चला हुआ था। इनफैक्ट कनिका की माँ मोनिका से अगले ही दिन ये सब कुछ शेयर करती है, जिसपे मोनिका उनको बताती है कि शायद आप उस समय नींद में होंगे, क्योंकि उस समय वैसे भी आधी रात हो रही थी, तो शायद आपका ये सब कुछ वहम हो सकता है। लेकिन असल में ये वहम था नहीं, चीज़ें कुछ और ही थी जो कि कनिका की माँ समझ चुकी थी। थोड़ा वक्त और बीतता है, लेकिन इस समय जो कनिका की माँ थी वो जानते थे कि उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी के चलते उनके पास मंदिर की बहुत सारी डोरियां थी जो उन्होंने एक साथ ही कनिका के गले में बांध दी, ये कहते हुए कि इनको खोलना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम देखते हैं किसी इंसान के पास चलते हैं, आसपास किसी के बारे में पता करते हैं। यही रात होती है। कनिका, मोनिका अपने अपने कमरे में सो रही थी, उनके माँ और पिता अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ बहुत अजीब होता है। कनिका की बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आती हैं। जैसे ही सारे फैमिली मेम्बर भाग के वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि कनिका अपना गला पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, उन्हीं डोरियों को ज़ोर ज़ोर से खींच रही थी जैसे वो उसको परेशान कर रही हूँ। जैसे उसकी फैमिली वहाँ पे पहुँचती है, उनको खींच के तोड़ देती है, ये कहते हुए कि उसके गले में बहुत दर्द हो रही थी, ऐसे लग रहा था कोई उसका गला घोट रहा है। यही वो मोमेंट था जिसने कनिका की मॉम को बिल्कुल श्योर कर दिया था कि इस पे हो ना हो कोई भूत प्रेत हावी है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कुछ तो पक्का है। इसी के चलते वो तभी के तभी, मतलब उसी रात को जब वो वापस सोने जाते हैं सब कुछ नॉर्मल करके, तो कनिका के पिता से शेयर करते हैं कि उनको कल किसी के पास तो जाना ही पड़ेगा, ये बहुत इमरजेंसी है और कनिका के साथ चीज़ें बहुत भयानक हो रही हैं। इसी के चलते जो उसके पिता थे वो अपने कुछ कलीग्स को फ़ोन करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं, और लिटरली उनके एक कलीग थे जिनके पास एक बंदा रहता था, एक इंसान रहता था जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, और वो एक तांत्रिक था। तांत्रिक इन द सेंस कि वो प्योर तांत्रिक भी नहीं था, लेकिन भूत प्रेतों से निजात दिलाता था लोगों को, मतलब किसी पे अगर ब्लैक मैजिक हुआ हो तो उनका सोल्यूशन करता था। कनिका के माता और पिता अगले ही दिन कनिका के कुछ कपड़े लेके अपने साथ जाते हैं, लेकिन मोनिका को घर छोड़ जाते हैं, ये कहते हुए कि वो कनिका का ध्यान रखे। फॉर्चुनेटली दिन में कनिका ने कोई प्रॉब्लम की नहीं। जैसे ही वो उस इंसान के पास पहुंचते हैं, कनिका का सामान पकड़वाते हैं, तो बिना उसको कुछ भी बताए वो आगे से बातें खुद ही बताने लगता है। इनफैक्ट कनिका की माँ ने उनको सिर्फ ये बताया कि लड़की को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें लग रहा है शायद इसके साथ कुछ है। सामने वाला जो बाबा था, जो बूढ़ा इंसान था, उसने सिर्फ एक चीज़ ही उनको बताई जिससे उनको विश्वास हो गया। उन्होंने कहा कि क्या आपकी बेटी की शादी होने वाली है, और इससे थोड़ा ही टाइम पहले एक शादी टूटी भी है। ये जो बातें थी ये ऐसी बातें थी मतलब जिसके बारे में शायद कनिका की फैमिली के बिना कोई नहीं जानता था, और बिल्कुल सच था ये, जिसके चलते वो उस इंसान से अग्री करते हैं और उसको बताते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। वो इंसान कहता है कि आपकी बेटी पे ब्लैक मैजिक हुआ है, और वो भी बहुत भयानक वाला। सोल्यूशन जो करना पड़ेगा,
आपके घर पे आके ही करना पड़ेगा। यही कहते हुए वो कनिका के पेरेंट्स को वापस भेज देता है, जिसके बाद कनिका के पेरेंट्स चले जाते हैं और अगली सुबह उस तांत्रिक ने आना था। रात नॉर्मली बीतती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग इनफैक्ट 5 बजे वो तांत्रिक पहुंचता है। हल्का हल्का अंधेरा ही था और उसने बताया था कि यही वो समय होगा जब वो क्रियाएं की जाएंगी जिससे कनिका बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साथ ही कनिका के पेरेंट्स ये भी नहीं चाहते थे कि बहुत हल्ला हो इन चीज़ों का, लोगों को पता चले, हो सकता था उसका रिश्ता फिर से टूट जाता। लेकिन शॉकिंगली जैसे ये तांत्रिक वहाँ पे पहुँचता है, कनिका का शरीर बहुत भारी सा हो जाता है। नंगे पाँव ही वो घर के बाहर एक जंगल की तरफ भाग जाती है। ये जो चीज़ें थी ये क्लियर कर चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे कनिका के पिता जाते हैं, उसको बहुत मुश्किल से घर वापस लेके आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे बहुत सारे लोग उनको देख लें, हो हल्ला मचे, या फिर जिन्होंने भी कनिका के साथ ये चीज़ें की हों उनको पता चले कि हम सोल्यूशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होती है उनको, लेकिन सुबह होने से पहले, मतलब कम्प्लीटली दिन होने से पहले, वो कनिका को अपने साथ ले आते हैं घर वापस। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं, कनिका को उसी के बेड के साथ बांध दिया जाता है। ये जो बाबा था ये कुछ क्रियाएं करना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में कनिका के हाथ पे एक डोरी बांध दी जाती है और उसको ये बताया जाता है जो भी चीज़ उसके अंदर है वो खोलने की कोशिश भी करेगी तो भी नहीं खोल पाएगी। इनफैक्ट इससे हाथ ही नहीं लगा पाएगी अगर कोई भी पोजेस्ड चीज़, कोई भी शैतानी शक्ति उसके अंदर होगी। जिसके बाद ये जो बाबा थे ये उनकी फैमिली को कुछ बताना शुरू करते हैं। वो उनको कहते हैं कि क्या आपके पड़ोस में कोई फैमिली है जिनकी 2 बेटियां कुंवारी हैं और दोनों ही कनिका से बड़ी हैं। मोनिका ने बताया कि उनके पड़ोस में ही एक फैमिली थी इस तरह की, और कहीं ना कहीं उनकी नज़रों से ही लगता था जब से कनिका का रिश्ता हुआ था वो एक तरह से जेलस थे। जेलस इस वजह से कि उनकी दोनों बेटियां कुंवारी थी, दोनों कनिका से बड़ी थी, लेकिन कनिका की शादी बहुत अच्छे घर में हो रही थी। कभी कभार इस तरह की ही चीज़ें हमारे आस पड़ोस के लोगों से देखी नहीं जाती, जिस तरह का कनिका का रिश्ता बहुत अच्छे घर पे हो रहा था, और शायद यही उस औरत से भी नहीं देखा गया। उन्होंने बताया कि इस औरत ने किसी मुस्लिम इंसान का सहारा लिया है और उसी की हेल्प से उन्होंने बहुत भयानक तांत्रिक क्रियाएं करवाई थी, जिसकी वजह से कनिका के साथ ये सब कुछ हो रहा था। ये कोई मारण क्रिया नहीं थी कि कनिका को जान से मारना चाहते थे, बस ये था कि उनकी बेटियों से पहले कनिका की शादी हो ना जाए, और वही एक शादी उसकी टूट भी चुकी थी। जिसके बाद ये जो बाबा थे इन्होंने एक डोरी जो कनिका के हाथ पे बांधी थी, उसके बाद उन्होंने बोला कि मेक श्योर कनिका शादी से पहले बाहर जाए ही ना। 3 महीने बाद ही कनिका की शादी थी। अब कनिका के घर पे कोई भी काम होता था मोनिका जाती थी या फिर उसके पेरेंट्स जाते थे। धीरे धीरे कनिका रिकवर भी कर रही थी। मोनिका ने बताया इसके बाद शादी भी हुई, लेकिन उन्होंने उस फैमिली को इनवाइट तक नहीं किया, और शायद वो कहीं ना कहीं समझ भी गए थे कि जो चीज़ें उन्होंने की थी उसके बारे में मोनिका की फैमिली को पता चल गया है, जिस वजह से उन्होंने बुलाया नहीं है। मोनिका ने ये भी बताया कि 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके साथ उनकी कोई बातचीत भी नहीं हुई, उसके बाद कोई लड़ाई भी नहीं हुई, लेकिन किसी भी तरह की इंटरेक्शन भी नहीं हुई। उन्होंने भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि क्या भयानक चीज़ उन्होंने करने की कोशिश की थी, और शायद अब उनका सच पकड़ा गया था। साथ ही मोनिका ने यह भी बताया कि उनके जो दोनों बेटियां थी उनकी शादी भी हो गई, उनसे बातचीत उनकी होती है, क्योंकि उन बेचारियों को कोई कसूर नहीं था, उनको पता ही नहीं था ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को ये चीज़ें करवानी होती हैं वो कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी तरह से करवा ही देते हैं, जो कि इस फैमिली के साथ भी हो रहा था। खैर मोनिका ने बताया इन चीज़ों पे उनको यकीन नहीं होता था, लेकिन इस सब के बाद यकीन हुआ भी। पूजा पाठ पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया भी, और उसके बाद से रेगुलरली उनके घर पे पूजा होती भी रही। किसी भी तरह की प्रॉब्लम उसके बाद उनकी फैमिली को नहीं आई। इस तरह के इंसिडेंट्स बताते हैं कि जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जब शादी का टाइम होता है तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, शायद इसी तरह के रीज़न होते थे। वो शायद इसी तरह की चीज़ें उन्होंने फेस की थी उस समय में, और इसी वजह से वो बताते थे। ऐसा माना भी जाता है बूढ़े इंसानों ने जो बातें बताई होती हैं उनमें कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा होता है। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली चाहता नहीं मैं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।